अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाइड्रोपोनिक सिस्टम फसल उगाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें फसल को मिट्टी के बगैर उगाया जाता है। पानी में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलाकर पौधे की जड़ों से गुजारे जाते हैं। पौधा अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस पानी से न्यूट्रिएंट्स जज़्ब कर लेता है। इस तरह पौधे की जड़ें मिट्टी की बजाय न्यूट्रिएंट्स से भरे पानी में फैलती और बढ़ती जाती हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले न्यूट्रिएंट्स बहुत से ज़राए से हासिल किए जा सकते हैं, जैसा कि फ़िश वेस्ट, एनिमल वेस्ट और केमिकल फर्टिलाइज़र। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा तरजीह केमिकल फर्टिलाइज़र को दी जाती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की एग्जैक्ट मेजरमेंट की जा सकती है और ये एक साफ़ सुथरी खाद है। तमाम न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए पौधे को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो कम या ज़्यादा मिकदार में इसे दिया जा सकता है। 1627 में फ्रांसिस बेकन ने अपनी किताब अ नेचुरल हिस्ट्री में सॉइललेस फार्मिंग के बारे में पहली मरतबा लिखा। तब से आज तक इस पर रिसर्च हो रही है और बहुत जिद्दत आई है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पानी की बहुत बचत होती है। टैंक से पानी मोटर के ज़रिए उठाया जाता है और पौधे की जड़ों से गुजारा जाता है। पौधा अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी हासिल करता है और बाकी पानी दोबारा टैंक में आ जाता है। इस तरह यह साइकिल चलता रहता है और पानी बार बार इस्तेमाल होता रहता है। आज के दौर में पूरी दुनिया वाटर क्राइसिस से गुजर रही है। पानी मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो पीने और फसल को देने के काबिल नहीं। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया की आधी आबादी 2030 तक पानी की कमी की वजह से मुतासिर होगी। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में फसल को दिया जाने वाला 60% पानी ज़ाया हो जाता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नमेंट्स लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए वाटर सेविंग सिस्टम्स पे सब्सिडी दे रही हैं, ताकि बड़े पैमाने पर पानी के ज़या को रोका जाए। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें पानी की 95% बचत होती है। पानी रिसाइकल होता रहता है। न्यूट्रिएंट्स की बहुत बचत होती है। पौधे की ज़रूरत के मुताबिक इसे दिए जाते हैं। पौधे की ग्रोथ में तेज़ी आती है और पौधा खेत के मुकाबले में 25% तेज़ी से बढ़ता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मिट्टी में पैदा होने वाले कीड़ों, बीमारियों और जड़ी बूटियों से पौधा बचा रहता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम किसी भी जगह पर लगाकर फसल हासिल की जा सकती है। सिंगापुर 90% खुराक दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है, जो कि दूर से आने की वजह से फ्रेश नहीं रहती। इसलिए वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर हाइड्रोपोनिक सिस्टम के ज़रिए ताज़ा सब्जियाँ उगाते हैं और लोकल रेस्टोरेंट को प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम से फसल हासिल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर वो बंदा इसको खुद बना सकता है जिसके पास एग्रीकल्चर का इल्म है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हाइड्रोपोनिक कामयाबी से लाखों टन सब्जियाँ पैदा कर रहा है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रोपोनिक सिस्टम की मार्केट 2023 तक 226 मिलियन से बढ़कर 750 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। यूनाइटेड नेशन के सर्वे के मुताबिक 2050 तक पूरी दुनिया में खुराक की डिमांड 70% बढ़ जाएगी। इतनी आबादी की खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पूरी दुनिया में एडवांस एग्रीकल्चर अपनाई जा रही है। पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं और बहुत से लोग इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए काश्तकारी कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम और ग्रीन हाउस का सामान दूसरे ममालिक से इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। अगर इसकी कीमत कम कर दी जाए तो इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।